उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर अपने वार्ड रोहिणी के सेक्टर 18 में राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू विशेष रूप से उपस्थित रहे। ध्वज स्थापना के इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया और निगम विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आपको पता है कि एमसीडी के स्कूल में टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाकर के कहीं सिलेक्शन होता है। मैं पब्लिक स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एमसीडी स्कूल का चयन तो अलग तरह का ही होता है। पब्लिक स्कूलों में भी योग्य अध्यापकों की कमी नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने साथ खड़ी हुई अध्यापक सभी को सादर प्रणाम। मैं रजनी ठाकरान, सेक्टर 18 न्यू रोहिणी एमसीडी विद्यालय। आप सभी आज यहाँ पर मातृ दिवस पर इकट्ठा हुए हैं। मातृ दिवस, माता जो हमारी एक निर्माता होती है, जननी होती है, उसका सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में। एक माता का सबसे बड़ा रोल होता है। माता ही व्यक्ति को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बुरा बना सकती है। अगर हमारी माताएं सक्षम हैं तो वो देखो एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। पहले वैदिक संस्कृति होती थी हमारी, और वैदिक संस्कृति के अनुसार ही हमारी सारी शिक्षाएं होती थी। हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती थी, लेकिन कुछ ऐसे काल आए जिसमें हमारा पतन बहुत ज़्यादा हुआ और उस पतन का भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। हमारी माताओं को अपनी शक्ति का ही पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो 9 महीने पेट में है और उसके बाद वो केवल और केवल अपनी माता को जानता है। अन्य व्यक्तियों को तो वो कुछ महीने के बाद जानना आरंभ करता है। उससे पहले वो केवल माता की खुशबू को पहचानता है। अगर उसे भूख लगती है, वो रोता है या उसने कुछ ऐसा कार्य करना है जो किसी और की समझ नहीं आ रहा, तो केवल माता समझती है। तो आप देख लो कि माता में कितनी शक्ति है। एक बगैर बोले हुए बच्चे की बात को वो आराम से समझ जाती है और उसके सारी ज़रूरतों को वो पूर्ण करती है। तो सिर्फ हमें माताओं से ये निवेदन करना है, आज बहुत सारी माताएं बैठी हैं, कि आप अपने बच्चों का निर्माण ऐसे करो कि आगे जाके भविष्य में वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि वो किसी के गुलाम ना बने, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से, और ना ही वो कहीं पर ऐसे कमज़ोर पड़े कि कोई भी उनका शोषण कर ले। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई यहाँ शोषण कर रहा है, कोई वहाँ शोषण कर रहा है, हमारे देश में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सभी शिक्षाएं हमारी माता बचपन से लेकर ही दे सकती है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, कि कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, तू मेरे रोने हंसने पर बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद। Mother is everything for a child. Mother is one who sacrifices for the child. Mother is a teacher for the child. Mother is everything for the child. We should respect our mother, and we should not make Mother's Day only one day, but every day should be a Mother's Day. We should respect our mother every day and love her every day. Give her special gift
but not by spending money, giving her respect, love and helping her. Thank you. देखिए इस बच्ची ने कैसा इंग्लिश में प्रस्तुतिकरण किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं लेक्चरर से रिटायर्ड हुआ, लेकिन मैंने ABCD 6 क्लास में सीखी। लेकिन ये कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण, जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत करें। मेरा नाम मोनिका है, मैं सेक्टर 18 रोहिणी न्यू स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी प्रिंसिपल नाम का मैम पूनम है। आज मैं देश के ऊपर गाना गाने वाली हूँ। ओ देश मेरे तेरी आन पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हर सी दीवाने की जहाँ दूर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी आन पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। आज जो आपने जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम रखा, मातृ दिवस का जो प्रोग्राम रखा और ध्वजारोहण का भी प्रोग्राम रखा आपने सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर, तो उस संदर्भ में जो है आपके मन में कैसा विचार आया और साथ में पूरे भारतवासियों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, मदर एंड मदरलैंड आर सबलाइमर देन हेवन इवन, ये हम सब ने सुना ही है। तो क्योंकि आज मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस के दिन हम कहते हैं भारत माता, धरती माता। तो जब हम भारत को अपनी माता के रूप में हमने माना है, हम मानते हैं, तो क्यों ना आज मातृ दिवस के दिन हम ध्वजारोहण करके तिरंगे की आन बान शान को हम क्यों ना और मतलब ऊंचा करें, हम इस दिन को हम अच्छे से मनाएं। तो मुझे गाय बगाहे जो RWAs हैं वो ये कहा करती थी कि बहन जी क्यों नहीं हम सब एक सामूहिक तौर पे हम 15 अगस्त 26 जनवरी हम मनाएं, ऐसा कब वो दिन आएगा। तो बस मेरे माइंड में हमेशा चलता था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही जगह पे इतना बड़ा एक ध्वज लगे और उसमें हम सामूहिक तौर पे सभी RWA जो हैं वो मिलके और वार्ड का एक ही हम स्वतंत्रता दिवस या हम अन्य पर्व हम मना सकें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कि इतना बड़ा जो गगनचुंबी आपने देखा है, आज हमने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया है, तो उसकी प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। और मुझे लगता है कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ये इतना ऊंचा ध्वज यहाँ पर स्थापित कर दिया है, तो उसकी आन बान शान को हमें बना के रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है जी। और क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासी को? हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो संस्कार हमें ज़रूर देने चाहिए। हमें राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारी शान है, हमारा जो इतिहास है, हमारे देश का जो इतिहास है, हमारा जो विकास है, इतिहास विकास हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। और हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता ही होगा कि ये हम 75वां स्वतंत्रता महोत्सव ये हम मना रहे हैं, तो उसका भी एक साथ में उपलक्ष्य था, जिसलिए हमने ये किया है आज। और सभी को यही संदेश है, मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें, एकता बनी रहे और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इस बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखें और उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जी ने अपने वार्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आज तिरंगे का ध्वजारोहण किया है। देश में तिरंगा लहराना चाहिए, अभिमान से लहराना चाहिए, शान से लहराना चाहिए, ये मोदी जी का आदेश है। पूरा देश इस बार देश के स्वतंत्रता महोत्सव का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे मौके पर इस प्रकार का कार्यक्रम करके अपने एरिया के लोगों में देशभक्ति का संदेश देना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रीति जी ने इसके पहले भी अपने वार्ड में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इस काम ने उनके काम पर और एक मोहर लगाई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद पहली बार अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरा देश देशभक्ति के माहौल में जा रहा है और उसको विघ्न निर्माण करने का काम कुछ अल्पहितैषी लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हर विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग इस प्रकार के मौके ढूंढते हैं और उनको सजा होगी, उनको शासन मिलेगा। क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे सर?
पूरे देश को। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जी। देश में जनता का इन्वॉल्वमेंट जब तक इस देशभक्ति के कार्यक्रम में नहीं होता, देशभक्ति केवल सरकारी भाषणों से, सरकारी रेजोल्यूशन से और ऐसे इस प्रकार से नहीं होती है। इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। इस प्रकार का एनवायरनमेंट इस प्रकार के एक विधायक उपक्रम से होता है। आज जो प्रोग्राम जो यहाँ किया जा रहा है उस संदर्भ में आप पूरे जो है भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले बहन प्रीति अग्रवाल जी को, जिन्होंने ये कार्य किया, तिरंगा लहराए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा, ये ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, निरंतर लहराना चाहिए। और हम सब लोग इस भावना से, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होते हैं। कहीं भी अगर हम झंडा लहराता देखते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभिमान जागता है राष्ट्र के लिए। तो ऐसे स्थानों पर ये तिरंगा लहराएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पर आएंगे, इस तिरंगे को लहराते हुए देखेंगे तो उनके हृदय के अंदर भी एक राष्ट्रवाद और धर्म प्रेम और देश प्रेम की भावना जाएंगी। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और ऐसे अच्छे कार्य होते रहने चाहिए। ऐसी शुभकामनाएं। आज मातृ दिवस के अवसर पर प्रीति अग्रवाल जी के वार्ड में जो राष्ट्र ध्वज है उसका जो इंस्टॉलेशन हुआ, इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रीति अग्रवाल जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर जब इस तरह के जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उससे राष्ट्र भावना और देश प्रेम की जो है वो भावना हमारे अंदर जो जागृत होती है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में और मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जब इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इससे इस कार्यक्रम की और बढ़ जाती है। और आइए सभी मिलकर जो है वो अपनी देशभक्ति के लिए जो हम लोगों को आगे आना चाहिए और अपने राष्ट्र को जो है वो विकास करने के लिए उसमें और कदम से कदम मिलाने चाहिए। इसी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।